हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे। काम करने का टाइम हो गया है चालू, तो अब कर लेते हैं काम। तो आप लोगों से बोला था ना कि मैं अपने घर की हालत दिखाऊंगी कैसी हो रही है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और ये देखो, कल मैंने ना अपने इधर की सेटिंग चेंज की है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि बच्चे मेकअप लगा रहे हैं, तो मैंने इसमें जो है ना डेली का जो सामान रहता है ना, ये रख दिया है इसमें, क्योंकि इन चीज़ों से नहीं बोलते वो बोलते हैं इससे। ये तो ये मैंने इसमें लगा दी है। और ये बास्केट है ना, वही वाली है फ्रीज वाली। तो ये वाली जो बास्केट है ना, ये छोटे फ्रिज के लिए सही नहीं है, क्योंकि छोटा फ्रिज तो इनसे ही घिर गया और एक्स्ट्रा सामान रख ही नहीं पा रही थी मैं। ये जो बड़ी वाली फ्रिज रहती है ना, उनके लिए सही है। तो फिर मैंने कहा इनका यूज कहीं तो किया जाए, मैंने इसमें मेकअप लगा दिया अपना और ये बंद कर दिया। तो यहाँ इसको नहीं खोल पाते, क्योंकि ये थोड़ा टाइट खुलती है ना, इसलिए। और ये वाली खुलती है ज़्यादातर, तो इसमें बस मैंने ये अपना सामान रख दिया। और ये देखो, अमेजोन से मंगाई थी ना ड्रॉर, तो ये भी अच्छी है। इसमें मैंने अपने कंघे वगैरह इधर रख दिए हैं सारे, और इस पर भी सामान रखा है, इसमें भी सामान रखा है। कल मैंने अपनी अलमीरा भी चेंज की है, थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग चेंज होती रहती है। ये कपड़े रखे हैं, ये ऊपर वाले के हैं, तो कुछ कपड़े निकाले थे, उसके चक्कर में ये पूरे निकल आए। अब मैंने सोचा जो कपड़े निकाले जब उनको रखूँगी तब इनको ऊपर रखूँगी, क्योंकि उसके लिए स्टूल लगाना पड़ेगा ना, इसलिए। ये देखो, मेरा ट्राइपॉड घूंघट डालकर खड़ा हुआ है। तो ये देखो, मेरी किचन की हालत ऐसी है कुछ। और वो छिपकली पता है मुझे कहाँ दिखी थी? इधर की साइड दिखी थी मुझे। तो बस यहाँ पे अभी ये देखो, कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है किचन का। और कल बर्तन ही मजे इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वैसे सिंक में बर्तन नहीं होते, सिर्फ यहाँ पर होते हैं, लेकिन ये रात के बर्तन सिंक में है। तो बस अभी इसको फटाफट से करते हैं क्लीन। ये वाली चुन्नी मैंने इसलिए निकाली थी, क्योंकि वो वाली चुन्नी ना बहुत फिसलती है, तो मैं उसको ओढ़कर काम ही नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए ना। तो बस धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं काम। ये चैन रात में ही लाया मैं उतार, ऐसे उतार, और फिर उतर जाती है चीज, फिर मेरी रख लेती है। पायल भी मैंने कल उतार दी अपनी, कल उतारी थी, परसों उतार दी, क्योंकि ना ये छमछम बहुत करते हैं और इनसे मैं बहुत इरिटेट हो रही थी। तो मैं अकेले घर में जब चलती हूँ तो बहुत छमछम के बजाती, तो इन घुंघरुओं को ना मैं निकलवाऊँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो ये मेरी पायल है, और ये मैंने सीपरी में ही ली थी, और जब से मैंने पहनी अब है, तो मैंने अब पहन ली थोड़े टाइम, अब मैं रख दूँगी, क्योंकि बिना पायल की अच्छा लगता है। और ये मेरी अंगूठी भी मैंने उतार दी थी, और ये चीज़ रख दे दूँ मैं, फिर अलमारी में रख। चैन तो मैं अभी पहन लूँगी, क्योंकि गला जो है ना खाली अच्छा नहीं लगता है ना, इसमें एक चैन तो डली रहनी चाहिए, क्योंकि तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना घर का काम। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी। और ये वाली बेडशीट जो है ना, मेरी 1-2 दिन छोड़ के ही चेंज होती है, क्योंकि ये जल्दी गंदी हो जाती है। तो अब कोई सी ना कोई सी तो बेडशीट गंदी होगी ही, क्योंकि पहले हम बेड पे ही रहते थे ज़्यादा टाइम, यहीं पर बच्चे खाना खाते, वहीं पर मतलब खेलते। लेकिन अब जो है ना, रूम में ज़्यादा रहते नहीं, इधर टीवी लगी है तो इधर ही हम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो फिर ये वाली बेडशीट जो है ना गंदी हो जाती है। और अभी फ़िलहाल जो है ना, हम लोग यही बिछाकर मतलब काम चला रहे हैं, जब तक सोफ़ा नहीं है तो हम लोग यहीं पर बैठते हैं। तो ये तकिए वगैरह मैं रख देती हूँ कि यहीं पर हम टिक कर बैठ जाते हैं। और सोफ़े के लिए कमेंट आए थे कि आप सोफ़ा मतलब ले लीजिए, मतलब मार्केट से। तो हमारे साइड क्या, मार्केट में सोफ़े अच्छे नहीं मिलते, मतलब जो क्वालिटी है ना उनकी अच्छी नहीं होती, चाहे हम जितना भी महंगा सोफ़ा ले लें। मैंने देखा है वो अंदर से क्या मतलब सही नहीं रहते, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या चीज़ इसमें भरी गई है, क्या चीज़ से बनाए गए, कैसी लकड़ी से बनाए गए। तो मैं अपनी साइड की बोल रही हूँ, हमारे साइड बिल्कुल भी अच्छे नहीं मतलब मिलते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम बनवाएंगे। तो बनवाने के लिए तो वही है कि अभी हम थोड़ा सा काम से ब्रेक लिया, जैसे कि आप लोगों से बोला था,
लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि मतलब कहाँ पर सोफ़े अच्छे मिल जाते हैं। वैसे दिल्ली, बम्बई है, ये बाहर की जो सिटी हैं, यहाँ पर जो है ना, क्योंकि ये बड़ी सिटी है तो यहाँ पर अच्छे सामान मिल जाते हैं। तो इन्होंने कई जगह मतलब सर्च किया है, देखा है। तो देखते हैं, हमारा प्लान बन रहा है, क्योंकि सोफ़े बिना काम चल नहीं रहा है। तो और फर्नीचर भले ही हम लेट बनवा लें, लेकिन सोफ़ा ज़रूरी लग रहा है। तो देखते हैं, सोफ़ा और एक फ्रिज, ये 2 चीज़ हमें मतलब लग रही है कि ये हमें अभी लेना चाहिए। तो देखते हैं कब तक होता है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, आप लोग दुआ करिए। तो क्योंकि ये ऐसे ज़मीन पर बैठते हैं तो, और फिर हम लोग चलो बैठे रहते हैं, लेकिन कोई आता है तो ऐसा लगता है कि सोफ़ा होना चाहिए। अब माशाल्लाह से घर इतना अच्छा बनवा लिया तो इसमें इसके अकॉर्डिंग चीज़ भी अच्छी होना चाहिए। तो बस देखते हैं कब तक हो पाता है। अल्लाह से बस यही दुआ कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें रह गई हैं अधूरी, वो पूरी हो जाए। तो बस यहाँ पे अभी किचन में आ गई हूँ, और ये देखो किचन की मेरी हालत ऐसी रहती है, मतलब बच्चों के जाने के बाद सारे काम फटाफट से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी झाड़ू मेरी लग गई है, तो बस यहाँ पे अभी मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और मेरी एक सिस्टर ने बोला था कि यहाँ पर आप टॉवेल बिछा लिया करें, जिससे जो पानी है वो सोख कर लेगी। तो जी सिस्टर, मैं मुझ पर भी ऐसी एक टॉवेल थी जो कि मैंने अपनी वॉशिंग मशीन पे डाल दी है, और मैं देखूंगी दूसरी फिर उसका यूज़ करा करूँगी। क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन का कवर जो है ना मंगाया नहीं है मैंने, तो उसका कवर मंगाऊंगी। तो अभी हाल फिलहाल मैंने उस पर टॉवेल डाल दी है। ऐसा लगता है ना हमारी नई चीज़ सेफ रहे, ख़राब ना हो, तो हम लेडीज़ों की आदत रहती है। तो बस इसी वजह से। और यहाँ पे बास्केट वगैरह मुझे रखना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ बास्केट वगैरह, कि उसमें डलिए में बर्तन रख देते हैं ना, तो वो चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और वॉशिंग मशीन से याद आया एक कमेंट कि मेरी को सिस्टर बोल रही थी कि आपने वॉशिंग मशीन ऊपर क्यों शिफ्ट की है, उसको नीचे ही रखना चाहिए था। तो मैंने उसमें भी बताया था आप लोगों को कि मुझे जो है ना, जैसे मेरा रूटीन था मेरे ससुराल वाले घर पे, कि हम छत पे ही जो है ना कपड़े वगैरह धोते थे और वहीं पे डालते थे, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है ना शुरू से ऊपर ही छत पे यूज़ की है, तो मुझे वही आदत है। और इसी वजह से मैंने जो है ना, हमने अपनी जो वॉशरूम है ऊपर वाली वो बड़ी बनाई, मतलब एक कमरे के बराबर है, 10 बाई 10 का रूम बनता है, हमने वॉशरूम बनाया है इसी वजह से कि हम उसमें अपनी वॉशिंग मशीन भी रख सकें। अगर बरसात में पानी बरस रहा है तो अपने कपड़ों का स्टैंड भी उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि वो इतना यूज़ होती नहीं है, वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है। कभी बाई चांस यूज होगी तो होगी, वरना ऐसे, क्योंकि हम मेरे ससुराल में भी जो वॉशरूम थे छत पे वो भी यूज़ नहीं होते, सिर्फ कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन से ही हम लोग यूज़ करते, वैसे नहाने के लिए कभी यूज़ ही नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं जो कमेंट मुझे याद आ जाते हैं वो मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ। और हाँ, उसका मॉडल पूछ रहे थे कौन सा मॉडल है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उससे आप चेक कर लेना कि कौन सा मॉडल है, क्या है, कैसी है। तो वो हमने अमेज़ॉन से मंगाई है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए ये काम करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिए हैं साबूदाने उबलने के लिए, क्योंकि साबूदाने की खीर बना रही हूँ, तो इधर इंडक्शन लगा दिया है। और यहाँ पे ये दूध गर्म करने रख दिया है, तो मैं साबूदाना और खीर, मतलब साबूदाना और चावल की खीर बना रही हूँ। और ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि पनीर की ये मना कर रहे हैं, तो मटर आलू बना रही हूँ। क्योंकि सर्दियों में मटर आलू जो नए आते हैं ना, अच्छे लगते हैं। तो ये मटर भी नई है और आलू भी ये वाले नए आए हैं। तो ये वाली कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ आज, जो इडली बनाने के लिए जो स्टीमर मंगाया है ना, उसी की कढ़ाई है, तो इसमें हम खाना भी बना सकते हैं और इसको हम इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ऑयल मैंने रख दिया है, और इसमें हम जीरे से भगारेंगे। मसाला मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे चिकन के लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल के रख लिया, तो पहले सब्जी को बघार देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मसाला बघार देती हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं जो है ना स्टील का बर्तन यूज़ कर रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्टील के बर्तन में जो मसाला है वो लग जाएगा, चिपक जाएगा नीचे, लेकिन इसमें नहीं चिपका, क्योंकि इसका जो तला है ना वो भारी है इस वजह से। और जो हम भगोनी वगैरह स्टील की लाते हैं ना, तो उसके जो तले हैं ना वो पतले रहते हैं, तो इस वजह से उसमें सब्जी बना ही नहीं सकते हैं। दाल वगैरह बना सकते हैं, लेकिन जो मसाले भूनने वाली चीज़ें ना वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चिपकती बहुत जल्दी है। तो हमेशा जो है ना एल्युमिनियम वगैरह की भगोनी ही यूज़ किए। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि
मैं इसमें बना रही हूँ। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं इसमें चिपके ना, लेकिन नहीं चिपका था, अच्छे से बन गई थी सब्ज़ी। क्योंकि तला मोटा अगर होता है बर्तनों का तो उसमें खाना बहुत अच्छे से बन जाता है। और यहाँ पे मैं जो मेरी सिस्टर कुकर के बारे में पूछ रही थी तो उनको मैं रिप्लाई कर दूँ कि कुकर जो हमारा है वो इंडक्शन पे तो चलता ही है, लेकिन वो गैस पर भी चलता है। आपने देखा होगा कि मैंने जब हम नीचे रहते थे ना तब वो वाला कुकर हमने मंगाया था, तो वो मैं नीचे इंडक्शन तो यूज करती नहीं थी, मैं गैस पे ही खाना बनाती थी। तो गैस पर भी मैं उस पर खाना बना चुकी हूँ। तो हमने ऐसा ही कुकर मंगाया था देख कर कि वो इंडक्शन पर भी चले और गैस पर भी, क्योंकि देखो इंडक्शन के भरोसे तो बैठे नहीं रहेंगे, लाइट अगर चली गई तो हम गैस पर ही काम करेंगे ना। और मैं वैसे ज़्यादातर खाना जो है ना अपना गैस पर ही बनाती हूँ। वो तो इंडक्शन पे ये है कि कभी मैंने चावल बनाने हैं, दाल बनानी है तो मैं बना लेती हूँ, कुकर की कोई चीज़ है जैसे बनानी है। लेकिन अभी मैंने जो है ना कुकर गैस पर ही यूज़ करा था, क्योंकि मुझे जल्दबाजी होती है तो मैं गैस पर ही रख देती हूँ। और बस यहाँ पर खीर बन रही है। और कुकर का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख लेना। बहुत अच्छा कुकर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी। और उसके साथ ना स्टैंड वगैरह भी आई थी, जैसे कि हम कुकर में जो है ना केक वगैरह बनाना चाहते हैं या स्टीम करना चाहते हैं वो चीज़ भी हो जाएगी। और ये हॉकिंस का कुकर है, बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह में निकाल, मतलब फ्रूट्स में क्या एप्पल है और जो सिंघाड़े लेकर आए थे ये वो हैं। तो एप्पल में ना बाहर रख रही हूँ क्योंकि फ्रीज में रख रहते हैं ना तो फिर यही आलस रहता है कि निकालो उसको थोड़ा नॉर्मल होने दो तब खाएंगे, तो इस चक्कर में खिल नहीं पाते। और हमारे जाना एप्पल ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है ना एप्पल पसंद है और इनाया को मैंगो पसंद है। तो मैंगो तो अभी आ नहीं रहे, तो खाली एप्पल आते हैं क्योंकि स्कूल में भी देना रहता है फ्रूट्स, इसलिए। तो बस खाना यहाँ पर मेरा पूरा बन गया है और इसी के साथ वीडियो को भी मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।